तो क्या किज़रू काइडो को हरा सकता है? क्योंकि हमने एगहेड आर्क में किज़रू वर्सेस लूफी देखा था, जहां किज़रू ने लूफी के गियर 5 को इक्वली टक्कर दी थी और गियर 5 का यूज करके लूफी ने काइडो को भी हराया था। तो मेरे एक भाई ने पूछा कि क्या ये पॉसिबल है कि किज़रू काइडो को मिड डिफरेंस से हरा सकता है। वही एक दूसरे भाई ने पूछा क्या बिग मॉम अभी भी जिंदा है, क्योंकि ज्यूस जिंदा है जो कि नामी के साथ है और जिसे बिग मॉम ने खुद क्रिएट किया था अपनी खुद की सोल से। तो इसका मतलब क्या बिग मॉम अभी भी जिंदा है? वेल, इन सब के क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे तुम्हें आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अगर हम पहले बिग मॉम की बात करें तो क्या वो अभी भी जिंदा है? तो इसका शॉर्ट आंसर है नहीं, क्योंकि हमें मांगा में इनफैक्ट एनिमे में भी ये चीज दिखा दी गई है कि जहाँ मैग्मा में उनकी शैडो को देख सकते हैं कि काइडो और बिग मॉम अब मर चुके हैं। और एनिमे में आगे भी काफी बार मेंशन होता है कि बिग मॉम एंड काइडो आर गॉन और अब लूफी और बगी ने उन्हें रिप्लेस भी कर दिया है एज न्यू 4 योंकोस। तो भाई बिग मॉम अब मर चुकी है। सो फिर तुम पूछोगे कि भाई फिर ज़्यूस जिंदा कैसे है? तो इसका आंसर भी हमें अभी रिसेंट के एपिसोड में दे दिया गया है कि कैसे जब बोआ पूरे नेवी ऑफिसर्स को और ब्लैक बेल्ट के क्रू को स्टोन में कन्वर्ट कर देती है और ब्लैक बेल्ट उसे पकड़ लेता है और कहता है कि वो उसे जान से मार देगा, तब बोआ बताती है कि अगर वो उसे मार भी देगा और उसकी पावर्स को भी ले लेगा तो भी उसका क्रू कभी भी नॉर्मल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वही उन्हें नॉर्मल कर सकती है। और यहाँ हमें पता चला था कि कुछ डेविल फ्रूट्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे यूजर के मर जाने पर भी जो उसका असर है वो रहता है। तो और ऐसे ही कुछ हमने थ्रिलर बार आर्क के दौरान भी देखा था कि जब गेको मोरिया लूफी के सामने फेंट हो रहा होता है, यानी बेहोश होने वाला होता है, तो ये बोलता है कि शैडोज विल एक्ट एज देयर ओन, मतलब उसके फेंट होने के बाद भी उसकी डेविल फ्रूट की पावर्स काम करेंगी। तो ऐसा ही कुछ बिग मॉम के केस में भी हुआ होगा, क्योंकि अगर हम बिग मॉम की पावर्स देखें तो बिग मॉम के पास है सोरू सोरू नोमी, जिससे वो किसी भी सोल को मैनिपुलेट कर सकती है। मैनिपुलेट मतलब चेंज करना, मतलब इधर से उधर करना। और हमने देखा भी है कि कैसे वो एक किसी लिविंग थिंग की सोल का एक पार्ट लेकर उसकी लाइफ स्पैम को कम भी कर सकती है, कि कैसे उसने पेड्रो के 50 साल कम कर दिए थे। और ऐसे बिग मॉम सोल्स को मैनिपुलेट कर सकती है, वो किसी भी लिविंग थिंग की कुछ सोल का पार्ट लेकर एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में डालकर उन्हें लिविंग बना सकती है। और हमने देखा भी था होल केक आइलैंड के दौरान कि कैसे फॉरेस्ट में जितने भी ट्रीज थे सब लिविंग थे, सब जिंदा थे। लेकिन नामी के पास बिग मॉम का विवर कार्ड था, जिससे हमने देखा था कि कैसे जितने भी आसपास के ट्रीज थे वो उससे डर रहे होते हैं और यहाँ तक कि नामी के ऑर्डर भी मान रहे होते हैं, क्योंकि नामी के पास था बिग मॉम का विवर कार्ड जिसमें बिग मॉम की प्रेजेंस थी। और ये सारे ट्रीज चाह कर भी बिग मॉम के ऑर्डर को डिनाई नहीं कर सकते, यानी मना नहीं कर सकते। और यहाँ से हमें बिग मॉम की पावर्स का कुछ ये भी पता चला था कि कैसे जब वो सोल्स को मैनिपुलेट करती है और नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग बनाती है, फिर वो बिग मॉम के हर ऑर्डर को मानते हैं, वो उसे डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन एट द सेम टाइम उनके पास एक खुद की विल भी आ जाती है, कि कैसे हमने देखा था कि जब नामी जब ज़्यूस पर अटैक करती है अपने क्लाइमेट अटैक से थंडर क्लाउड्स को, और ज़्यूस उन थंडर क्लाउड्स को खा लेता है और वो उसे बहुत पसंद आते हैं, तो फिर वो नामी के पीछे ही पड़ जाता है कि क्या तुम मुझे और थंडर क्लाउड्स दे सकती हो। और यहाँ हमें पता चलता है कि कैसे बिग मॉम कैसे सोल को मैनिपुलेट तो करती है, लेकिन जिन भी ऑब्जेक्ट्स को वो क्रिएट करती है उनके पास एक अपनी खुद की विल आ जाती है, एक अपनी कॉन्शियसनेस आ जाती है। और तुम जानते हो कि ज़्यूस बिग मॉम को डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि वो बिग मॉम से बहुत डरता भी है। एट द सेम टाइम बिग मॉम की पावर ऐसे ही काम करती है, अगर तुम बिग मॉम से नहीं डरते तो वो तुम्हारा लाइफ स्पैन नहीं ले सकती, जैसा हमने देखा भी था जिम्बे के केस में। और हाँ भाई, लॉ और किड के केस में भी, कि कैसे वो उनके लाइफ स्पैन को नहीं ले पाई थी, क्योंकि वो लोग बिग मॉम से बिल्कुल नहीं डरे थे। तभी तुम देखोगे वानो आर्क के दौरान बिग मॉम ज़्यूस को वापस ले लेती है नामी से और उल्टा उस पर जानलेवा अटैक कर देती है। इसलिए नामी भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है ज़्यूस से और उसको उल्टा सीधा बोलने लगती है। लेकिन फिर हमने देखा था कि कैसे जब बिग मॉम एक फीमेल क्लाउड नया बना देती है जिसका नाम हेरा होता है, तो फिर वो ज़्यूस को मना कर देती कि नाउ यू आर नो लॉन्गर नीडेड, मतलब तुम्हारी जरूरत नहीं है मुझे। और यहाँ वो इनडायरेक्टली ज़्यूस को फ्री कर देती है, जहाँ वो उसे ऑर्डर देती है कि अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तभी तुम देखोगे आगे जब ज़्यूस वापस नामी के पास जाता है और नामी से मना करती है कि अब मैं तुम्हें अपने पास एक्सेप्ट नहीं कर सकती, अब मुझे तुमसे नफरत है, फिर वो नामी को अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए वो बिग मॉम पे अटैक कर देता है। लेकिन बिग मॉम उसे पकड़ लेती है क्योंकि वो उससे ज्यादा पावरफुल होती है। और फिर तुम देखोगे ज़्यूस बोलता है कि आई एम ऑलरेडी रनिंग आउट ऑफ एनर्जी, और तुम देख सकते हो कि जो उसकी सोल होती है वो भी इसकी बॉडी से बाहर आने लगती है। और यहीं पे ट्विस्ट हो जाता है, क्योंकि बिग मॉम उसे फेंक देती है हेरा की तरफ, जो कि फीमेल कार्ड होती है, और कहती है अब ज़्यूस को एब्जॉर्ब कर लो। और नामी को ज़्यूस की यह हालत देखी नहीं जाती, तो वो उसको कुछ थंडर क्लाउड्स देती है कि इसको खाकर एस्केप कर जाओ, भाग जाओ। लेकिन बहुत देर हो जाती है, जो हेरा होती है वो ज़्यूस को और नामी के क्लाइमेट अटैक को दोनों को ही साथ में मुंह में दबा लेती है। और तुम्हें जैसा याद हो कि इसकी सोल ऑलरेडी बाहर आ रही थी, तो जो ज़्यूस की सोल थी वो एक्चुअली में नामी के क्लाइमेट अटैक के साथ फ्यूज हो गई। तभी तुमने देखा होगा कि अब ज़्यूस नामी का क्लाइमेट अटैक बन चुका
चुका है और अब वो कैसा दिखता है, और नामी ने उसकी जान बचाई थी इसलिए अब वो नामी के लिए लॉयल है। तो भाई बिग मॉम और काइडो दोनों का गेम बच चुका है और अब वो कमबैक नहीं करने वाले, क्योंकि हमें ऑलरेडी ही 4 न्यू एम्प्रेस अब इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं और अब वन पीस फाइनल आर्क की तरफ बढ़ रहा है और लूफी के पास ऑलरेडी ब्लैक बियर्ड और अकाइनो जैसे पावरफुल विलन्स हैं फेस करने को। सो ओडा ने सब कुछ प्लान करके रखा हुआ है। सो आई होप तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल गया होगा। और फिर आगे हम बात करें कि क्या किज़रू काइडो को हरा सकता है, क्योंकि मेरे एक भाई ने पूछा कि क्या किज़रू काइडो को हरा सकता है, क्योंकि उसने लूफी से फाइट की थी एगहेड आर्क के दौरान उसके गियर 5 से, वही गियर 5 जो लूफी ने यूज किया था काइडो को हराने के लिए। तो इसका आंसर जानने से पहले हमें किज़रू और काइडो दोनों की पावर के बारे में समझना होगा। तो मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर दूं कि जो 4 ओल्ड एम्परर्स थे वो पावर के मामले में नेक्स्ट लेवल थे, जिसका प्रूफ हमें मरीन फोर्ड आर्क के दौरान ही पता चल गया था जब व्हाइट बियर्ड की एंट्री हुई थी, और कैसे व्हाइट बियर्ड के लड़ने से पहले ही उसके एक दल्ले बेटे ने उस पर अटैक करके उसे वीक कर दिया था, और उसके बाद कई नेवी ऑफिसर्स ने भी एक साथ उस पर अटैक किया था, उस पर गन फायर्स किए थे और बहुत ज्यादा अटैक हुआ था उसके ऊपर। और उस समय व्हाइट बियर्ड बहुत ज्यादा बीमार था और लास्ट स्टेज पे था कैंसर की, लेकिन फिर भी तुम उसकी पावर का लेवल देख सकते हो कि उसने अकाइनो की क्या हालत कर दी थी। मतलब तुम देख सकते हो उसने सिर्फ एक पंच में अकाइनो को खूना खून कर दिया था। और मैं बता दूं कि उस समय जो तीनों एडमिरल्स थे अकाइनो उनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसके बाद था आउकीजी और सबसे लास्ट में आता था किज़रू। और वहीं दूसरी तरफ काइडो की बात करें तो तुमने देखा ही था कि कैसे काइडो ने आसमान से जंप लगा दी थी, लेकिन फिर भी उसे एक भी स्क्रैच नहीं आया था। और वहां में बताया गया था इफ इट इज 1-on-1 ऑलवेज बेट ऑन काइडो, मतलब 1-on-1 फाइट में काइडो को कोई भी नहीं हरा सकता। और हमने देखा भी था वानो आर्क के दौरान कि कैसे उसने मल्टीपल फाइट की थी। मतलब तुम जानते ही हो कि कैसे वो सिर्फ लूफी से ही नहीं लड़ा था, मतलब उसकी फाइट 9 आकाजा समुराई से भी हुई थी। एट द सेम टाइम वो यामाटो से भी 1-on-1 लड़ा था, जिनका मैच बहुत ज्यादा इंटेंस था, तुमने खुद देखा होगा। एट द सेम टाइम उसने लूफी को कई बार हराया था, इनफैक्ट एक बार तो मार ही डाला था। अगर उसका डेल फूड अवेकन नहीं होता तो लूफी भाई मर ही चुका था। तो तुम जानते ही हो कि काइडो कितना ज्यादा पावरफुल था। और तुम कैसे बोल सकते हो उसने पूरे ओनिगाशिमा को भी हवा में उठाया हुआ था उस टाइम। तो इससे हमें अंदाजा लगता है कि उसका स्टेमिना कितना ज्यादा है, मतलब स्टेमिना, एंड्योरेंस और ड्यूरेबिलिटी के मामले में भाई काइडो का कोई जवाब नहीं है, बंदा नेक्स्ट लेवल है। और भाई स्ट्रेंथ भी। तो द पॉइंट इज कि काइडो इज वेरी स्ट्रॉन्ग। और तुम जानते ही हो कि जितने भी ओल्ड 4 एम्परर्स थे उन सभी को स्ट्रॉन्गेस्ट का टाइटल मिला हुआ था। जैसे व्हाइट बियर्ड को द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड का टाइटल मिला था और काइडो को द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर इन द वर्ल्ड का टाइटल मिला हुआ था। वहीं दूसरी तरफ बिग मॉम द स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड थी जब वो जिंदा थी। और इस बार मैं शैंक्स की बात नहीं करूंगा, क्योंकि शैंक्स ओल्ड 4 एम्परर्स और द न्यू 4 एम्परर्स दोनों ही में आता है, तो वो कॉमन है, इसलिए आज हम शैंक्स की बात नहीं करेंगे। तो द पॉइंट इज कि अगर किज़रू वर्सेस काइडो 1-on-1 होता है तो उसमें काइडो जीत जाएगा, क्योंकि काइडो 4 ओल्ड एम्परर्स में से एक है एंड ही इज सो डैम स्ट्रॉन्ग। और हमें काइडो की पावर का तभी पता लग गया था कि जब ग्रीन बुल ने वानो पर अटैक किया था तो उसने वहां पे खुद ये चीज एक्सेप्ट की थी कि मुझे ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो काइडो ही था जिसकी वजह से हमने कभी वानो पर अटैक नहीं किया। मतलब ये पावर थी काइडो की। और जितने भी न्यू 4 एम्परर्स हैं वो जो ओल्ड 4 एम्परर्स थे उनके पावर लेवल तक अभी नहीं पहुंचे, जिसका प्रूफ हमें मरीन फोर्ट के दौरान ही पता चल गया था, क्योंकि जहां ब्लैक बियर्ड का अभी इतना ज्यादा भोकाल है और वो इतना पावरफुल है, जब वो मरीन फोर्ट में आया था और उसने व्हाइट बियर्ड को चैलेंज किया था और हमने देखा था कि उस समय व्हाइट बियर्ड की कितनी बुरी हालत थी, लेकिन उसने ब्लैक बियर्ड को इतनी बुरी तरह से मारा था कि ब्लैक बियर्ड रोने लगा था और उसे अपनी औकात याद आ गई थी। सो भाई जो ओल्ड 4 एम्परर्स थे वो एकदम नेक्स्ट लेवल थे पावर लेवल के मामले में, क्योंकि जो लूफी है वो वन ऑफ द 4 न्यू एम्परर्स में से एक है और उसे अभी भी अपने गियर 5 के पावर्स को अच्छे से यूज करना सीखना है। और किज़रू ने भी लूफी से फाइट की थी जो कि 4 न्यू एम्परर्स में से एक है। तो इसलिए अगर काइडो वर्सेस किज़रू अभी होता है तो भाई नो डाउट काइडो जीत जाएगा किज़रू से। सो एट लास्ट भाई किज़रू इज वेरी स्ट्रॉन्ग बट 1-on-1 फाइट में वो काइडो से हार जाएगा। सो आई होप तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल गया होगा और बाकी तुमने यहाँ तक वीडियो देख लिया, मतलब तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अगर तुम्हारा कोई डाउट अभी भी रह गया हो तो नीचे कमेंट करके बता देना, मैं क्लियर कर दूंगा। और मैंने देखा तुम्हें एगहेड आर्क पे वीडियो चाहिए क्योंकि तुमने उस पर सबसे ज्यादा वोट्स किए थे, तो उस पर भी वीडियो बहुत जल्दी आएगी और थ्योरी वीडियोस भी आती रहेंगी। तो ऐसी वीडियोस मिस ना करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, बाय।